फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। मित्रों, इससे पहले हम शिक्षण के बारे में पढ़ रहे थे। शिक्षण में हमने शिक्षण की परिभाषा, उसके सोपान और तमाम सारे चीज़ों पर शिक्षण के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक होगा सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। इसके बारे में आप लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान यानी बीएड और बीटीसी के दौरान आप उनको एक माइक्रो टीचिंग 1 महीने के लिए आपको दिया जाता था। उसमें आप लोग जाकर करते थे कि उसमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो इससे संबंधित पहले हम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जान लेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। फिर उसके बाद हम इसमें ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपका, जो टेट की परीक्षा में विशेष रूप से पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी। तो सबसे पहले हम इसमें सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जान लेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। सूक्ष्म शिक्षण बताया गया है कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रयोगशालीय विधि है। यानी सूक्ष्म शिक्षण जो है वह एक प्रयोगशालीय विधि है। और सूक्ष्म शिक्षण का विकास जो है DW एलन ने यूएसए यानी अमेरिका में 1963 या 64 ईस्वी में किया था। तो यानी सूक्ष्म शिक्षण एक प्रयोगशालीय विधि है और सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास है वह DW एलन ने अमेरिका में 1963 से 64 ईस्वी में किया था। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम DD तिवारी ने किया था। यानी भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग DD तिवारी ने किया था, लेकिन सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रकाशन है वह डॉक्टर वीके पासी ने 1974 ईस्वी में शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया था। यानी जो सूक्ष्म शिक्षण था यह डॉक्टर वीके पासी ने शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया था सूक्ष्म शिक्षण का। ठीक, तो ये थोड़ा सा हमारा एक नॉर्मल जानकारी हो गई आपकी कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। अब इससे संबंधित हम इसकी परिभाषा को जान लेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा में आपका बताया जाता है DW एलन ने के अनुसार, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा को निर्दिष्ट किया गया है, बताया गया है कि DW एलन बताते हैं, यानी इनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत प्रक्रिया है। यानी जो सूक्ष्म शिक्षण है वह एक सरलीकृत प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण की जाती है। कहने का मतलब सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कम से कम कक्षा होंगी और उस कक्षा में कम से कम बच्चे होंगे और तथा उससे ही संबंधित कुछ, यानी कम से कम आपका एक विषय वस्तु होगा। ठीक, तो ये यानी DW एलन के अनुसार ये बताते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी सरलीकृत प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में ही पूर्ण कर ली जाती। ठीक, इसके बाद अब डॉक्टर वीके पासी के अनुसार ये बताते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है। यानी डॉक्टर वीके पासी बताते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है, यानी ऐसी एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्राध्यापक एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे समूह को कोई एक पाठ पढ़ाता है। यानी डॉक्टर वीके पासी ने बताया है कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्राध्यापक एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए एक छोटे समूह को कोई एक पाठ पढ़ाता है। मतलब थोड़े ही समय में एक छोटे से विषय वस्तु को लेकर के वह टीचिंग करता है। ठीक, BM सोरे के अनुसार ये बताते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्र, कम शिक्षण प्रक्रियाओं वाली प्रविधि है। यानी BM सोरे ने बताया है, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाओं को परिभाषित करते हुए बताया है कि सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्र तथा कम शिक्षण प्रक्रियाओं वाली प्रविधि है। तो ये रहा आपका सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आपका एक बहुत ही छोटे से बिंदुओं में आपको समझाने का हमने प्रयास किया है कि ये सूक्ष्म शिक्षण है। और इससे संबंधित अगर कोटेशन आपको आएगी तो इन्हीं तीन
इन्हीं 3 मनोवैज्ञानिक यानी D.W. एलन और डॉक्टर वी के पासी तथा V.M. सोरे के अनुसार ही अगर परिभाषा से आपकी अगर कोई आपको जिसे कहते हैं कोटेशन कहते हैं, इसके यानी में अगर कोई प्रश्न बनता है तो यहाँ से 100% श्योर है कि आपका इसमें से आपका फंस जाएगा प्रश्न। इसके बाद अब हम सूक्ष्म शिक्षण में और भी कई चीजें हैं जिनको हम जान लेंगे। अब फिर उसके बाद थोड़ी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसमें हम सूक्ष्म शिक्षण के कुछ और भी चीजें हैं जिनको हम और क्रम में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद आज सूक्ष्म शिक्षण को हम समाप्त करके नेक्स्ट डे अगले टॉपिक को हम चर्चा करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण में अब हम इसमें पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा क्योंकि इसमें आपको व्यवस्थित करने के लिए ही दिया जाता है ये सूक्ष्म शिक्षण। इसके सूक्ष्म शिक्षण के चक्र 6 या फिर 3, 6 इसलिए क्योंकि इसमें क्रियाएं पुनः की जाती हैं। मुख्यतः 3 ही होता है लेकिन इसमें क्रियाएं जो होती हैं वह 3 हो जाती हैं, जिसमें नंबर 1 आपका आ गया पाठ्य योजना। पाठ्य योजना ये एक हो गया आपका पाठ्य योजना, ठीक। इसके बाद पाठ्य योजना शिक्षण, ये यहाँ पे ये हो गया शिक्षण। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया पृष्ठपोषण, फीडबैक जिसको कहते हैं, ये पृष्ठपोषण। फिर इसी में आपका पुनः पाठ योजना, पुनः पाठ योजना ये हो गया आपका पुनः पाठ योजना। और उसके बाद यहाँ पे पुनः शिक्षण, पुनः शिक्षण। और आपके बाद इसके बाद अगला आपका रहेगा यहाँ पे पुनः पृष्ठपोषण, पुनः पृष्ठपोषण, ठीक। ये पुनः पृष्ठपोषण, ये आपके कुल 6 पद मान सकते हैं। मुख्यतः आपके यही 3 होते हैं, पाठ्य योजना, शिक्षण और पृष्ठपोषण, लेकिन कुल आपके पूछे जाए तो 6 होते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें क्रम में आपको दिया जाएगा लगाने के लिए कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का कौन सा इसमें विकल्प सही है, ठीक। तो यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में हम इसको जानेंगे कि पाठ योजना सबसे पहले बनाई जाएगी, फिर उसके बाद पाठ योजना के निर्माण के जस्ट बाद हम शिक्षण कार्य करेंगे और उस शिक्षण कार्य के समाप्त होने के बाद हम फीडबैक जिसे पृष्ठपोषण कहते हैं उस फीडबैक को हम जानेंगे, ठीक। इसी तरह पुनः पृष्ठपोषण पुनः पाठ योजना, फिर पुनः शिक्षण कार्य और पुनः पृष्ठपोषण। तो इस तरह से सूक्ष्म शिक्षण के चक्र जो बताए गए हैं ये इसका यही क्रम होगा, ठीक। अब इसके बाद अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो फिर इसके बाद हम आगे वीडियो को आगे ले चलें। इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और इसके बाद हम आगे इसमें पढ़ाएंगे। इसमें आगे आपका होगा इसमें अगला पॉइंट होगा आपका सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण के पद, सूक्ष्म शिक्षण के पद ये हो गए आपके सूक्ष्म शिक्षण के पद। तो सूक्ष्म शिक्षण के पद कहे चाहे सोपान कहें, चाहे संगठक कहें, ठीक है, या फिर तत्व भी कह सकते हैं। तो
पद या सोपान कुल आपके बताए गए हैं 10। कितने बताए गए हैं? सूक्ष्म शिक्षण के पद जो बताए गए हैं कुल आपके 10 बताए गए हैं। और इसमें हम क्रमशः पढ़ेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के पद में सबसे पहले आपका आएगा प्रस्तावना। इसे ही इसका ही दूसरा नाम अभिविन्यास। ठीक। दूसरा है आपका शिक्षण कौशलों की चर्चा। ठीक। तीसरा आपका है आदर्श पाठ्य प्रस्तुतिकरण। ठीक है। और चौथा आपका है आदर्श पाठ्य का पर्यवेक्षण और समालोचना। तो आदर्श पाठ का पर्यवेक्षण और समालोचना। इसके बाद आता है हमारा 5वां पाठ योजना। फिर उसके बाद 6वां आपका आता है शिक्षण कार्य। फिर उसके बाद 7वां आपका आता है पृष्ठपोषण। फिर उसके बाद 8वां आता है पुनः पाठ्य योजना। फिर उसके बाद अगला आता है पुनः शिक्षण कार्य। और लास्ट आता है आपका पुनः पृष्ठपोषण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पॉइंट होगा कि सूक्ष्म शिक्षण के पद कितने बताए गए हैं? 10 बताए गए हैं। प्रस्तावना या अभिविन्यास। इसमें सूक्ष्म शिक्षण में इसमें क्या होता है, यानी छात्राध्यापक को जो है एक पाठ विषय वस्तु के बारे में इसमें ज्ञात कराया जाता है। शिक्षण कौशलों की चर्चा, मतलब इसमें क्या होता है, एक बार में एक ही शिक्षण कौशलों की चर्चा। ठीक। कहने का मतलब शिक्षण कौशलों की चर्चा का मतलब एक बार में, यानी एक जो माइक्रो टीचिंग होगी, जो सूक्ष्म शिक्षण होगा, उसमें एक बार में केवल एक ही शिक्षण कौशलों की चर्चा की जाएगी। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। और उसके बाद आदर्श पाठ का पर्यवेक्षण एवं समालोचना है, यानी उसमें क्या कमियां और क्या अच्छाइयां हैं उनको निरीक्षण करके बताना। पाठ योजना ये। फिर उसके बाद शिक्षण कार्य करना, फीडबैक यानी पृष्ठपोषण ज्ञात करना, पुनः पाठ योजना का निर्माण करके पुनः शिक्षण कार्य करना और पुनः पृष्ठपोषण करना। तो इसके बाद अब इसमें ये जो आपके शुरुआत के 4 हैं, यानी प्रस्तावना या अभिविन्यास, शिक्षण कौशलों की चर्चा, आदर्श पाठ्य प्रस्तुतिकरण और आदर्श पाठ का पर्यवेक्षण और समालोचना है, ये शिक्षक के लिए होता है। ये आपका 4 किसके लिए होता है? शिक्षक के लिए होता है। और यहाँ से जो आपके 5 से लेकर 10 तक है, ये आपका छात्राध्यापक के लिए होता है। या फिर कह सकते हैं छात्र या प्रशिक्षु के लिए होता है। यह होता है। ठीक। तो शुरू के जो 4 होंगे आपके सूक्ष्म शिक्षण के पद में, जो शुरू के 4 होंगे आपके, यह आपके शिक्षक के लिए होगा। और जो अंतिम से जो 6 हैं आपके, ये आपके छात्राध्यापक या प्रशिक्षु के लिए होते हैं। तो ये रहा आपका सूक्ष्म शिक्षण के पद।
जिसमें 10 आपको बताया गया है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम आगे की ओर वीडियो को आगे की ओर ले चलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद हम थोड़ा अब इसमें और अब जहाँ से संभावित यानी 99% आप संभावित है कि यहाँ से प्रश्न बनना तय है, क्योंकि 2019 के टेट में आज में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम इसको इरेज करने के बाद अब हम उसी टॉपिक को चर्चा करेंगे। ये यहाँ से आपके प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं होंगी। इसमें लास्ट टॉपिक आपका सूक्ष्म शिक्षण में चल रहा है कि भारतीय प्रतिमान सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान ये यहाँ से आपके प्रश्न बनना तय है। 99% सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान। ये सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान क्या है, हूबहू आपके जैसे हम आपको बताएंगे हूबहू क्वेश्चन आपको वैसे ही पूछे जाने वाला है एकदम। इसको आप छाप के रखिएगा, ये समझ लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। अब सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में आपको पूछा जाएगा कि इसमें छात्रों की संख्या कितनी होती है, छात्रों की संख्या। तो ये आपका क्या है, सूक्ष्म शिक्षण। तो इसमें छात्रों की संख्या अधिक से अधिक 5 से 10 होगी, इससे अधिक नहीं होने वाली है। फिर इसके बाद आपका छात्रों की संख्या हो गया। फिर उसके बाद छात्रों के प्रकार कौन कौन से हैं, छात्रों के प्रकार में आपका छात्राध्यापक प्लस निरीक्षक, ठीक, ये होंगे। इसमें छात्र यानी छात्रों के प्रकार में छात्राध्यापक और निरीक्षक होंगे। फिर उसके बाद इसमें आपका आएगा अब कुल अवधि कितनी होगी, यानी कुल इसमें सूक्ष्म शिक्षण का जो समय होता है, कुल कितना समय होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। कुल 36 मिनट। यही आपके 2019 के टेट में हूबहू पूछा गया था कि सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान में कुल समयावधि क्या होती है, 36 है। किंतु सूक्ष्म शिक्षण ये यानी केवल शिक्षण कार्य जो होगा वह 6 मिनट का होगा, ठीक। इसको हम इस 36 को हम अलग अलग भागों में बांट लेंगे। इसमें हम 36 को हम डिवाइड कर देंगे, जिसमें पहले शिक्षण आपका 6 मिनट का होगा। उसके बाद पृष्ठपोषण आपका 6 मिनट का होगा, पृष्ठपोषण 6 मिनट का होगा। पुनः पाठ्य योजना ये आपका 12 मिनट का होगा। इसके बाद पुनः शिक्षण जो है यह 6 मिनट का होगा। और पुनः पृष्ठपोषण जो है आपका ये भी 6 मिनट का होगा। तो ये आपके 6 6 12 12 12 24 24 12 36 मिनट। यानी सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान में कुल सूक्ष्म शिक्षण यानी कुल अवधि तो 36 मिनट होती है, लेकिन केवल यानी अगर पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग में जो शिक्षण किया जाता है वह कितने मिनट का होता है, तो केवल यानी मात्र 6 मिनट का होता है।
और इसको जब इस 36 को अलग अलग डिवाइडेशन इसका कर देंगे तो शिक्षण जो होगा वह 6 मिनट का होगा, पृष्ठ पोषण वह भी 6 मिनट, यानी आपको 6 मिनट में आपको टीचिंग समाप्त कर देना है। फिर उसके बाद अगले 6 मिनट में आपको फीडबैक ले लेना है, यानी जो भी बच्चे रहेंगे उनमें से आपको फीडबैक ले लेना है। फिर उसके बाद अगली जो पाठ योजना बनाएंगे, यानी इससे पहले जो पाठ योजना 6 मिनट की बनी थी, इससे पहले जो पाठ योजना बनी थी 6 मिनट की, और उसके बाद की जो 6 मिनट की, इसीलिए यहाँ पे पाठ योजना को 12 मिनट में एक साथ जोड़ के ले दिया गया है। तो ये दो बार पाठ योजना का निर्माण। इसके बाद पुनः जो शिक्षण कार्य होगा, यानी पुनः जो शिक्षण कार्य होगा फिर से वह 6 मिनट का होगा, यानी 6 मिनट में आपको शिक्षण कार्य समाप्त करके और पुनः पृष्ठ पोषण जो है 6 मिनट में आपको प्राप्त कर लेना है। तो इस तरह से सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान में आपको ये याद रखना है। इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होंगी कि छात्रों की संख्या, यानी माइक्रो टीचिंग में माइक्रो टीचिंग जो है भारतीय प्रतिमान में छात्रों की संख्या कितनी बताई गई है, 5 से 10। ठीक, छात्रों के प्रकार क्या कौन होंगे, यानी छात्राध्यापक और निरीक्षक होंगे। कुल अवधि इसमें कितनी होती है, 36 मिनट। कुल अवधि कितनी होती है, 36 मिनट। और किंतु जो सूक्ष्म शिक्षण यानी जो शिक्षण कार्य होता है वह केवल 6 मिनट का होता है। फिर से आप कह सकते हैं इस 36 मिनट को हम यहाँ पे डिवाइडेशन इसको कर दिए हैं, तो शिक्षण जो होगा वह 6 मिनट का होगा, पृष्ठ पोषण जो होगा 6 मिनट का होगा, पुनः पाठ योजना निर्माण जो होगा वह 12 मिनट में होगा, और पुनः शिक्षण कार्य आपको 6 मिनट में समाप्त कर लेना है, और पुनः पृष्ठ पोषण आपको 6 मिनट में प्राप्त कर लेना है। ठीक, यानी शिक्षण कार्य 6 मिनट में समाप्त करके आपको पुनः 6 मिनट में ही पृष्ठ पोषण प्राप्त कर लेना। तो इस तरह से हम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर किए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, जिससे क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावनाएं बनी रहती हैं टेट और सुपर टेट, यानी टीचिंग एग्जाम में सभी में लगभग ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं, और इससे लगभग प्रति ईयर यानी प्रति वर्ष आपके क्वेश्चन इसमें बनते ही रहते हैं। तो माइक्रो टीचिंग, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस टॉपिक से आपको यही एहसास हो रहा होगा कि हाँ इससे यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और इसके बाद हम अब यहाँ से शिक्षण यानी टीचिंग को हम समाप्त करते हुए अब अगले वीडियो में हम आपको साइकोलॉजी से संबंधित, यानी साइकोलॉजी जो आपकी बेस है, यानी साइकोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, साइकोलॉजी का विकास कैसे हुआ, किस तरह से हम साइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, मतलब कुल मिलाकर के साइकोलॉजी का पूरा अगले वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, और इसको अब बेसिक से ले चलेंगे। फिर उसके बाद साइकोलॉजी में इसके बाद हम आपको इसमें यानी मनोविज्ञान का जो विकास है इसका क्रम कैसा है ना, आत्मा का विज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान क्या है, मन का विज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान क्या है, मतलब इस तरह से फिर आपको इसी मनोविज्ञान की कुछ आपको संप्रदाय बता दिया जाएगा। मतलब इस तरह से आपको पढ़ाते हुए आपको फिर इसके बाद आपको मनोविज्ञान की परिभाषा इसके बाद पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से होते हुए हम इसके बाद डायरेक्ट बाल विकास पर चलेंगे, यानी विकास की अवस्थाओं को बताया जाएगा। विकास की अवस्थाओं के बाद फिर आपको बाल विकास, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके आपको पूरा साइकोलॉजी का पूरा जो सिलेबस है आपको कवर करा जाएगा, और इसमें से हम 90% आपको बताते हैं। इसमें कम से कम 85 से 90% आप इस यानी जो भी हम 25 से 30 वीडियो होगी आपकी, इसमें से आपको कम से कम यानी जो टेट के जो क्वेश्चंस होंगे आपके जो 30 साइकोलॉजी होती है, इसमें कम से कम आप गेन कर पाएंगे 25 या फिर 26 प्लस, 25 प्लस या 26 प्लस आप इसमें गेन कर पाएंगे। एकदम निश्चित है, आपको कोई अदर बुक भी आपको नहीं पढ़नी है। जितना आपको यहाँ पे मटेरियल बताया उपलब्ध कराया जाए, सिर्फ आपको उसी को रीड कर लेना है। आपको 30 में आपको 25 प्लस है या फिर 26-27 आप क्वेश्चन इसमें है आराम से कर सकेंगे। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
इसके बाद जल्द ही हम अगली वीडियो यहाँ पे साइकोलॉजी की लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।